अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, बरतानिया में जो गैर कानूनी एमिग्रेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़ोर शोर से कार्रवाइयाँ जारी हैं। शबाना महमूद और मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि कवानीन को इतना सख्त कर दिया जाए कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से आने वाला एमिग्रेंट किसी भी सूरत बरतानिया में ना रह सके, ना तो वो असाइलम ले सके और ना ही कोई और फ़ायदा हासिल कर सके, चाहे वो तालीम का हो या सेहत का हो, किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा उसे ना मिल सके। हुकूमत की कोशिश ये है कि ऐसे तमाम लोगों को पकड़कर अपने अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए। इसी मकसद के लिए वो डेनमार्क के इमिग्रेशन कवानीन को फॉलो करते हुए इन पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। आपने भी खबरें देखी होंगी, मैंने भी देखी। इन मामलात की वजह से बरतानवी बिजनेसमैन और अरबपति सरमायाकार भी अपने असासे बरतानिया से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। कुछ यूरोप की जानिब जा रहे हैं और कुछ अपना सरमाया दुबई में मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शबाना महमूद साहिबा ने एक अहम ऐलान किया है और वो ऐलान है सेफ लीगल रूट का। वो महफूज कानूनी रास्ता जिसके तहत बैरून मुल्क से आने वालों को असाइलम भी दिया जाएगा, फ्री तालीम भी मिलेगी, सरकारी सेहत की सहूलत भी होगी, वो अपनी फैमिली को भी बुला सकेंगे, वहाँ उन्हें मुलाजमत भी दी जाएगी और बाद में उन्हें PR मुस्तकिल रहाइश भी दी जाएगी। और इसका दौरानिया भी उन्होंने कम कर दिया है। आपको मालूम है कि आजकल उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि PR या तो है नहीं और अगर मिलेगी भी तो 20 साल बाद, और इसके लिए भी बहुत सी चीज़ें साबित करना पड़ती हैं। लेकिन ये सेफ़ एंड लीगल रूट है क्या? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि गैर कानूनी एमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अब शबाना महमूद ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सब के खिलाफ हैं, मगर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो वाकई हक रखती हैं। इनके लिए हम सेफ़ एंड लीगल रूट्स मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं। वो कहती हैं कि कुछ एमिग्रेंट्स सख्त हालात से आते हैं, कुछ के मुल्क में कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ख़तरात हैं, कुछ स्किल्ड लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये महफूज रास्ता खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, हांगकांग के लिए प्लान दिए गए थे, वैसे ही ये नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ऐसे लोगों को 30 माह का असाइलम मिलेगा, फ्री तालीम, रिहाइश, फैमिली वीज़ा, 10 साल में PR, हेल्थ सर्विसेज और शराइत ये होंगी कि वो बरतानिया की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करें, यानी काम करें, स्किल्स का फ़ायदा दें, कम्युनिटी की खिदमत करें। बरतानिया की कौंसल्स देखेंगी कि किस इलाके में किस स्किल की ज़रूरत है। अगर किसी कम्युनिटी को 150 स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, वो हुकूमत को दरख्वास्त देंगी, फिर हुकूमत इतने ही अफराद को असाइलम के तहत इस इलाके में भेजेगी। वहाँ रिहाइश, खाना, सहूलियात सब कुछ दिया जाएगा और कम्युनिटी भी सपोर्ट करेगी। यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में शामिल अफराद को भी इस प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। हुकूमत कहती है कि झूठ बोलकर असाइलम लेने वालों को पकड़ा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। जिनका असाइलम पहले से मंजूर हो चुका है, उनके केसेस भी हर 1-2 साल बाद दोबारा रिव्यू होंगे। अगर उनके मुल्क के हालात बेहतर हुए तो उन्हें फिर वापस भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।